नमस्कार और जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आपको याद होगा कुछ समय पहले अमेरिका के सेनेट में एक बिल पेश किया गया था। उसमें यह बोला गया था कि जो जो कंट्रीज रशिया से ऑयल परचेज करती हैं वो इनडायरेक्ट वे में रशिया और यूक्रेन की वॉर को सपोर्ट करती हैं, इसलिए उन कंट्रीज पे 500% टैरिफ लगा दिया जाए। और ये बिल जो पेश किया था वो किया था लिंडसे ओ ग्रैहम ने, जो आपको पता होगा कि उनकी कुछ दिनों पहले डेथ हो गई। अब इस बिल का नाम ट्रंप ने रखा है लिंडसे ओ ग्रैहम सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2026 और इस बिल को एक श्रद्धांजलि माना गया है लिंडसे ओ ग्रैहम के लिए। अब दोस्तों, ये बिल सेनेट ने पास कर दिया है। आज का हमारा वीडियो इसी के बारे में है कि उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा और इवन पूरी दुनिया पे क्या इफेक्ट होगा अगर ये बिल आगे पास हो जाता है। तो मेरी बात आप मानिए कि ये बिल जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक वेयरफेयर का एक ऐसा नया फ्रंट ओपन कर रही है ना, जो अमेरिका, रशिया, इंडिया और चाइना इन सबको एक बहुत बड़े डायरेक्ट इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन के मुहाने पे ये खड़ा कर सकता है। क्योंकि इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट को अनरिस्ट्रिक्टेड पावर मिलती है कि आप जितना भी चाहें उतना टैरिफ लगा सकते हैं उन कंट्रीज पे, मैक्सिमम अप टू 100%, मिनिमम अप टू 0। मतलब कि ये डायरेक्ट पावर में होगा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के। और सबसे मजेदार बात दोस्तों, या कहें बहुत चिंताजनक बात है, बात यह है कि टारगेट लिस्ट में टॉप पे दो ही नाम चमचमा रहे हैं साहब, इंडिया और चाइना। और if America decides to punish Russian energy buyers, the primary shock will hit India's trade balance before it even touches Moscow। यह कहा है यूएस के फॉरेन रिलेशंस कमेटी में। लेकिन अब आप यह समझिए कि वो खुद कह रहे हैं कि इंडिया को पैनिक पहले होगा, इंडिया में प्रॉब्लम पहले आएगी, रशिया में तो बाद में आएगी। तो इसका मतलब यह है कि ये जो बिल आया है ये इंडिया और चाइना के लिए बेसिकली नहीं है, ये बिल है चाइना और रशिया को कर्टेल करने के लिए। रशिया से इसका संबंध बहुत कम है, क्योंकि रशिया से ऑयल तो पूरा यूरोप लेता है, एलएनजी यूरोप लेता है, और अमेरिका भी बहुत आइटम्स लेता है, यूरेनियम तक लेता है अमेरिका रशिया से। उसकी बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी जो अपना 15% कंजम्पशन से कम ले रहा है उसको हम छोड़ देते हैं। मतलब उन्होंने इनडायरेक्ट वे में बोला है कि साहब हम यूरोप को छोड़ देते हैं, अपने को छोड़ देते हैं, दो बड़ी मछलियां हैं उनको पकड़ो, उनके साथ तीन और उन्होंने छोटी छोटी मछलियों का नाम लिया है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यह है कि ये अभी ये मत सोचिए कि ये बिल एकदम से पास हो जाएगा, क्योंकि अभी सेनेट ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया है और ये बिल अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे और उसके बीच भी ये कई बार इधर उधर जाएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चनिंग होती है। जो आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे क्वेश्चनिंग होगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, उसके बाद पास होगा या नहीं होगा, दैट हैज़ टू बी सीन। लेकिन यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं वर्स टू वर्स कि ये पास हो जाता है। हम अब उसके बारे में आगे के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये फिलहाल ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल थ्रेट है। आपको लगता होगा कि यार ये पॉलिसी तो बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट है इंडिया के, और 100% टैरिफ लगा के भारत को घुटनों पे लाया जा सकता है। कहीं अमेरिका भारत पे प्रेशर डालने के चक्कर में, आप ये बात सोचिए, अपने ही कंज्यूमर्स की जेब पे डाका तो नहीं डाल रहा है। चलिए पहले इसके धागे खोलते हैं दोस्तों। सबसे पहले इंडिया और यूएस के ट्रेड की बात करते हैं। 104 बिलियन है, ठीक है। अब ये बताइए कि रशिया से ऑयल इंडिया ले रहा है और वो कहता है कि रशिया की जो वॉर मशीन है उसको फंडिंग उसकी बंद कराना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन ये तो 2 साल से चल रहा है और अमेरिका और चाइना ने तो ऐसे मौके पे ऐसा चौका मारा कि रशिया से हैवीली डिस्काउंट और भी ऑयल लेना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ तो वो पहले भी लगा सकते थे। अब वॉशिंगटन का आप एक मास्टरमाइंड लॉजिक देखिए। जब आप रशिया के प्रोडक्ट्स पे डायरेक्टली बैन या ड्यूटी लगाते हैं तो आप इसको कहते हैं प्राइमरी टैरिफ। सेकेंडरी टैरिफ आप कहते हैं जब आप कहते हैं कि अच्छा
तुम चाइना से चीप ऑयल खरीद रहे हो, तो सुनो, अब हम तुम्हारे गुड्स पे जो हमारे देश में आ रहे हैं उन पे हम 100% ड्यूटी थोपेंगे। मैं ये कहता हूं कि दिस इज ए क्लासिक अटेम्प्ट एट कोरेटिव डिप्लोमेसी, मतलब यूजिंग अमेरिकन मार्केट एसेस एज ए वेपन टू डिक्टेट अदर नेशंस सॉवरेन एनर्जी चॉइसेस। आप ये बात समझ रहे हैं? और ये कहा है किसने? स्ट्रेटेजिक ट्रेड एनालिस्ट, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने ये बात बोली है कि साहब आप ये सेकेंडरी टैरिफ लगा रहे हैं और आप उसको एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यूएसटीआर उन्होंने ये बात बोली है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि प्रपोज जो मॉनिटर लिस्ट है उसमें 5 मुख्य देश रखे गए हैं: चाइना, इंडिया, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान। और मजेदार इसमें बात ये भी है कि जो आपका यूएसटीआर है ना, वो हर 180 डेज में इस लिस्ट को रिव्यू करेगा, यानी गाज किस पे गिरेगी इसका रिमोट कंट्रोल वॉशिंगटन के पास रहेगा। अब यहां पे एक बात सोचिए, चाइना से डायरेक्ट लड़ाई कर नहीं सकता अमेरिका, रेयर अर्थ मिनरल्स मिलेंगे नहीं उसको। वो क्या करेगा? अभी देखिए 2 महीने बाद चाइनीज प्रीमियर आ भी रहे हैं यूएस, वहां पे आके इनकी बात होगी और ये कहेंगे ठीक है जी, कुछ समय के लिए हम चाइना को केवल 10% पे लाते हैं, इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। आपको याद है कि यूएस का एक सेनेटर यहाँ पे रैसना डायलॉग्स में भी आए थे 3-4 महीने पहले, और उन्होंने बहुत इंडिया में खड़े होकर बोला था कि यूएसए विल नॉट लाइक अनदर चाइना। इंडिया जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो एक थ्रेट बन जाएगा यूएसए के लिए, तो यूएसए ऐसा कभी नहीं चाहेगा। दोस्तों, ये एक सेंटेंस आप याद रखिएगा मेरे पूरे वीडियो में कि यही बुनियाद है यूएसए की। यूएसए को कोई फर्क नहीं पड़ता यूक्रेन वॉर का या रशिया वॉर का, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको फर्क पड़ता है केवल इंडिया को नीचे करना। बहुत तरीके से बहुत प्रयत्न कर लिए, और लेटेस्ट तो आपको पता होगा सोरोस फंडेड सीजीपी प्रोटेस्ट, ये भी प्रोटेस्ट एक तरीके का एग्जाम्पल था। 4 प्रोटेस्ट कर लिए इंडिया में, नहीं काबू आ रहे मोदी जी या इंडिया की गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा कि भैया आखिरी दांव लगाओ, आखिरी तीर मारो, और तीर क्या होगा? टैरिफ का। बड़ी चीज़ तो इंडिया के लिए ज़रूर है, लेकिन चलिए आगे बात करते हैं कि इंडिया पे इसका क्या क्या असर पड़ सकता है। देखिए, ये आप जो इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है ना, ये आप सोच रहे होंगे यार ये केवल थोड़े से डिस्काउंट के लालच में रशिया से ऑयल खरीद रहा है। मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, ये केवल पैसे के लिए नहीं है। वो मैं आगे बताऊंगा कि पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भारत का आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब कि अपना डिसीजन ले सकें। यहाँ पे आप मेरा मतलब ये है, अपने डिसीजंस खुद लें। हमको कोई दूसरा डिक्टेट मत करो यार, हम कहाँ से ऑयल लें, कहाँ से ऑयल नहीं लें। आप इंडिया से, आप ईरान से नहीं ले सकते, आप रशिया से नहीं ले सकते, आप यूएसए आइए, हमसे लीजिए। आप वेनेजुएला का ऑयल लीजिए, आइए हमारे पास। मतलब हमारा पूरा एनर्जी डिक्टेट कर रहा है यूएस, वही इंडिया जो नहीं चाह रहा है, और वो यूएस चाह रहा है कि इंडिया हमारे नीचे दब के जो हम बोलें वो करें। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत के लिए निर्णय कोई अय्याशी नहीं है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी का भी सवाल है। अगर इंडिया ने मिडिल ईस्ट से दूरी बना के रशियन क्रूड नहीं पहले खरीदा होता दोस्त, तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो आसानी से $150 पर बैरल तक पहुंच जाते। और ये बात यूएस के पहले के प्रेसिडेंट ने ये बात बोली है कि हम ही ने कहा था, यूएस ने कहा था कि आप परचेज कीजिए। पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में भयंकर इन्फ्लेशन आ जाता, लेकिन आज का वॉशिंगटन ये सुनने को तैयार नहीं है। हम इसके बारे में कई बात कर चुके हैं कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान के कहने पे कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान में ऐसी कौन सी बात है, कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि पाकिस्तान के कहने पे इंडिया को डाउन कर रहे हैं? वो तो एक अलग ही कहानी हो गई दोस्तों। अब चलिए आगे थोड़ा करते हैं कि असली कागजात और नंबर्स का भेद खोलते हैं। अमेरिका हमारे लिए कितना बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, और 100% टैरिफ लगाने पे आखिर बलि किसकी चढ़ेगी? ये देखिए, 2025 में इंडिया और अमेरिका को लगभग $103.8 बिलियन का हमने गुड्स एक्सपोर्ट किया है, और टोटल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स जो इंडिया का था वो था 442 बिलियन टोटल मर्चेंटाइज। उसमें यूएस का था हमारा करीब 4 बिलियन मान लीजिए। अब
आप ये मैथमेटिक्स देखिएगा कि भारत के कुल एक्सपोर्ट्स का लगभग 23-24% अकेले अमेरिकन मार्केट संभाले बैठा है। अगर 100% टैरिफ लागू हो जाता है तो कौन कौन से सेक्टर्स बर्बाद होंगे दोस्तों? एक तो टेक्सटाइल और अपैरल। नीति आयोग के डाटा के अनुसार कुछ स्पेसिफिक गारमेंट सेगमेंट्स का करीब 30% से 49% एक्सपोर्ट्स केवल यूएस जाता है। तिरुपुर और सूरत के एक्सपोर्टर्स के लिए ये सीधी सीधी तबाही होगी दोस्तों। दूसरा जो होगा आपका पैरामीटर वो होगा फार्मास्यूटिकल्स का। 2025 में अमेरिका ने इंडिया से करीब करीब $15 बिलियन की जेनरिक मेडिसिन इंपोर्ट की है। अगर इंडिया मर्चेंडाइज पर ड्यूटी बढ़ी तो अमेरिकन हॉस्पिटल्स को बुखार की दवाई भी दुगनी कीमत में मिलेगी। तीसरा होगा जेम्स और ज्वेलरी। डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री, ये भी आप जानते हैं कि पूरी तरह सूरत और मुंबई पर निर्भर है, जिसका बिगेस्ट कस्टमर अमेरिकन लग्जरी मार्केट है। चौथा है इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स। इन पार्ट्स के ऑर्डर सीधे सीधे जीरो तक हो सकते हैं अगर 100% टैरिफ लगे। और आपको ये पता है कि देखिए, टैरिफ्स आर नॉट पेड बाय द एक्सपोर्टिंग नेशंस गवर्नमेंट, दे आर द कस्टम ड्यूटीज पेड बाय अमेरिकन पोर्ट्स बाय अमेरिकन इंपोर्टर्स। ठीक है ना? तो यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अब यहां एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ना जरूरी है दोस्तों। जब लोग कहते हैं 100% टैरिफ तो उन्हें लगता है कि इंडियन प्रोडक्ट का प्राइस अमेरिका में रातों रात $100 से $200 हो जाएगा। नहीं, असल में होता यह है कि अमेरिकन इंपोर्टर्स भारतीय एक्सपोर्टर्स की गर्दन पकड़ते हैं। मान लीजिए इंडियन एक्सपोर्टर्स अपनी एफओबी प्राइस, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, $100 से घटा के $75 कर दें, क्योंकि वो मजबूर हो जाते हैं, तो 100% टैरिफ के बाद लैंडेड प्राइस होगा 150। यानी सारा प्रॉफिट मार्जिन भारतीय एक्सपोर्टर्स को अपनी बलि चढ़ा के देना पड़ेगा। और अगर जैसे वियतनाम है, बांग्लादेश है, मैक्सिको है, यही सामान अगर $120 में आ रहा है तो अमेरिकन एक्सपोर्ट सीधे भारतीय एक्सपोर्टर से नाता तोड़ लेगा। अब इसमें देखिए, हम आपको एक डैमेजिंग सिनेरियो बता रहे हैं। अब कई ज्ञानी लोग टीवी चैनलों पे आके चिल्ला रहे हैं कि अरे वाह, रशिया से सस्ता तेल खरीद कर हमने जो अरबों डॉलर बचाए हैं उससे हम अमेरिका के इन टैरिफ को झटका दे देंगे। कोई उनसे पूछे, क्या आपने कभी इन दोनों आंकड़ों की गणित को आमने सामने रखा है? दोनों को डाटा सामने रख के देखा है? मैं आपको सिनेरियो बताता हूं केवल जल्दी में। सपोज करिए इंडिया का पोटेंशियल एक्सपोर्ट रेवेन्यू लॉस जो है, जो सिनेरियो क्या मतलब है कि 100% टैरिफ वाला, तो उसमें सपोज कीजिए माइल्ड सिनेरियो है 30% फॉल इन एक्सपोर्ट्स। 30% फॉल इन एक्सपोर्ट तो आपका डायरेक्ट 30 से 32 बिलियन का लॉस है। मॉडरेट सिनेरियो क्या है कि भैया आपका 50% पूरा एक्सपोर्ट लॉस हो गया, तो आपका डायरेक्ट लॉस जो होगा वो 50 से 55 बिलियन होगा। आप ऐसे ही लगा लीजिए। ऐसा तो होगा नहीं कि कभी 100% आपका लॉस हो जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो दवाई ₹1 की वहाँ मिल रही है यार वो ₹2 की मिलेगी। इवन इट इज़ फार 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 मोर चीपर देन व्हाट दे गेट इन यूएसए और सप्लाइड बाय एनी अदर नेशन। तो इसलिए इफेक्ट तो होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना कि मैं ऊपर से कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि एटलीस्ट 20-25 बिलियन डॉलर का तो फर्क पड़ेगा पड़ेगा। और केवल यही लॉस नहीं होता दोस्तों, लॉस होता है कि सपोज करो एक यहाँ पे जो आपकी जो फैक्ट्रीज होती हैं वो है एक्सपोर्ट फैक्ट्री है, गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री है, ठीक है, उसका रेवेन्यू 50% कम हो गया, तो भाई साहब लेबर भी तो कम होगा, एक्सपेंडिचर तो उनका वही रहेगा महीने में, उनको लॉस होगा, वो बंद हो सकती हैं, वो लेबर को हटा सकती हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ पैरेलल थिंग्स ऑल्सो कि जितनी एक्सपेंसिव जगह लेते हैं वो बाद में ना ले पाएँ। और हम सेविंग कितनी कर रहे हैं? अब ये देखिए 2025 में इंडिया ने रशिया से लगभग $45 बिलियन का क्रूड ऑयल बाई किया है, लेकिन ये कोई बचत नहीं है, ये तो बिल का टोटल अमाउंट है। तो फिजिकल ईयर 2025 में डाटा के अनुसार देखा जाए तो डिस्काउंट जो एवरेज डिस्काउंट है वो अब के वक्त में केवल 7% के आसपास रह गया है, जिससे इंडिया को करीब 4 बिलियन का सीधी सेविंग होती है। अब आप ही देखिए कि अगर इंडिया से 100% टैक्स लगा देता है यूएस, तो इंडिया का नुकसान कम से कम 30 से 35 बिलियन डॉलर एक साल का होगा। और अगर इंडिया परचेज नहीं करता है ऑयल,
तो इंडिया को नुकसान होगा 4 से लेके $8 बिलियन पर ईयर। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं यहां पे बहुत बात केवल पैसे की नहीं होती है, यहां बात होती है कि आप क्या एक अपना अच्छा दोस्त खो देंगे। और इसी में देखिए, एक सेनेटर हैं रैंड पॉल, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब, प्रपोज्ड 100% टैरिफ जो अथॉरिटी लगा रहे हैं आप, वो जो अमेंडमेंट है, imposing massive tariffs on India over Russia energy impacts is completely self-defeating। मतलब ये अमेरिका के अगेंस्ट है। At a time when we are trying to enlist India to counter China, threatening a 100% tariff on New Delhi completely contradicts our national interest and will only push India closer into the arms of Russia and China। ये भाई साहब बोला है। और आगे उन्होंने बोला, hostility with India is something America simply cannot afford. Penalizing major strategic partner with sweeping tariffs will backfire on US economic and security goals। अब आप समझ रहे हैं कि आप वहां के खुद के सेनेटर्स बोल रहे हैं कि आप अगर ये काम करेंगे तो आप ये सेल्फ गोल कर रहे हैं अपने पे, क्योंकि कीमतें आपकी बढ़ेंगी, इंडिया का नुकसान जो होगा बिल्कुल होगा। लेकिन अमेरिका को इंडिया की चिंता है या अपनी चिंता है? अगर अमेरिका को अपनी चिंता है तो अपने रेट कम करो ना, इंडिया को बर्बाद क्यों कर रहे हो? अगर आप 100% टैरिफ लगाते हैं इंडिया पे, तो सपोज कीजिए $100 की चीज़ है वो $200 मिलेगी यूएस में, नहीं खरीदेगा कोई, ठीक है ना, इंडिया का नुकसान हो गया। $150 में सपोज करो पाकिस्तान दे रहा है उनको, तो परचेज लोग $150 में खरीदेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अमेरिका के लोगों को तो $50 ज़्यादा देने पड़े ना, तो उनका तो नुकसान हुआ, चाहे इंडिया का पूरा $200 का नुकसान हुआ या $100 का नुकसान हुआ। लेकिन अल्टीमेटली जो अमेरिका पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो अमेरिकन लोगों का नुकसान हुआ ना। और क्या अगर इंडिया नुकसान करके, आपसे नुकसान करके ऑयल लेता रहता है रशिया से, फिर चाइना ऑयल लेता रहता है रशिया से, फिर आपका जो मेन पर्पस है कि फंड कर रहा है इंडिया और चाइना रशिया को, वो तो वैसे ही रहा। तो उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ आपका, तोप लेके चढ़ जाएंगे इंडिया पे। अब देखिए, एक थोड़ी सी आगे बात करते हैं, ये बैकफायर क्यों करेगी इसको मैं बताता हूं। पहला रीजन मैं बताता हूं, अंडरमाइनिंग द काउंटर चाइना स्ट्रेटजी। अमेरिका की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, चाइना का मुकाबला करना। और इसके लिए वॉशिंगटन को इंडिया की सख्त ज़रूरत है दोस्तों। अगर अमेरिका इंडिया पे 100% टैरिफ लगाएगा तो यह निर्णय यूएस चाइना पॉलिसी के पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। और दूसरा, जियोपॉलिटिकल बैकफायर, जैसे कि सेनेटर रैंड पॉल ने चेतावनी दी है कि एग्रेसिव इकोनॉमिक प्रेशर से न्यू दिल्ली दबेगी नहीं, बल्कि भारत को मजबूरन रशिया और चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज और बढ़ाने पड़ेंगे, जो वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर है। और तीसरा, मैसिव टैक्स हाइक ऑन अमेरिकन सिटीजन्स। जैसा कि सेनेटर रैंड पॉल ने समझाया कि टैरिफ्स फॉरेन गवर्नमेंट्स पे नहीं करते साहब, ये जो टोटल 500 बिलियन का भार, ये खुद अमेरिकन फैमिलीज, मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स पे टैक्स हाइक पे पड़ेगा, जिससे अमेरिका में फिर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इसमें पॉल साहब ने फेमसली एक बात बोली थी, नेवर अंडर एस्टिमेट वॉशिंगटन्स एबिलिटी टू मेक द थिंग्स वर्स। बहुत बढ़िया सेंटेंस है, इसको दोबारा सुनिए, नेवर अंडर एस्टिमेट वॉशिंगटन्स एबिलिटी टू मेक थिंग्स वर्स। इसीलिए बोलते थे ना कि अमेरिका की दुश्मनी बुरी है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती वो दुश्मनी से भी बुरी है। तो ये बात तो सबको पता ही है साहब। तो इस पूरी बात का फाइनल बात क्या निकलती है दोस्तों, कि अमेरिका अगर 100% टैरिफ लागू भी करता है तो इंडिया रातों रात ढहेगा नहीं। और ये इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो ये होंगे कि भैया कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया को ये करेगा कि इंडिया साहब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से इस पे नेगोशिएशन टेबल पे बैठेगा। और जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठेगा तो उससे क्या होगा, उससे कहेगा यार ये जो हमारा
ट्रेड एग्रीमेंट है ये आप फाइनल कीजिए, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐड कीजिए, वो मोदी जी कभी कर नहीं सकते। तो इंडिया के ऊपर वैसे ये धर्म संकट आएगा कि यार अब करना क्या है। देखिए अल्टीमेटली हम ये बोलें कि इंडिया को कोई नुकसान नहीं है, बड़ा बला 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 हो जाएगा, नहीं साहब, दिक्कत तो है, प्रॉब्लम्स तो आए हैं। 100% जब आपके ऊपर 25% प्लस 25% 50% टैरिफ लगा था तो ही आपके एक्सपोर्ट्स पे बहुत बुरा असर पड़ा था, और ये तो 100% हो जाएगा। और ये अगर 2 या 3 साल तक, जब तक ट्रंप है तब तक रहा, या मैं कहूँ 2.5 साल तक, तब तक बहुत नुकसान हो जाएगा हिंदुस्तान का, कि उसको पार पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये पैसा बचाने के लिए आप अपने सबसे मददगार और अच्छे फ्रेंड रशिया को छोड़ देते हैं तो भी आपके लिए ये नुकसानदायक होगा, क्योंकि उसके बाद अमेरिका जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। जैसे आज पाकिस्तान का हाल है, वो घूम रहा है इधर उधर, कभी चाइना के नीचे, कभी अमेरिका के नीचे, कभी सऊदी के नीचे, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। तो इंडिया की खुद की वैल्यू कम होगी अगर रशिया साथ छोड़ देता है। और एक बार अगर रशिया ने साथ छोड़ा तो नेचुरल है कि चाइना तो उस मौके पे बैठा है कि कब रशिया साथ छोड़े और मैं इंडिया को पकड़ूं गर्दन से। चाइना भी हाथ से निकलेगा, रशिया भी हाथ से निकलेगा, और अमेरिका फिर आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। वो बताएगा आपको ऑयल कहाँ से लो, वो बताएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ट्रेड डील में शामिल होंगे या नहीं होंगे। सो अल्टीमेटली मैं ये बोलता हूँ कि ये इट्स बेसिकली अ टफ टाइम फॉर इंडिया। और इसके जो बेसिकली सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस तो मैं केवल बार बार सब लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। आपको अल्टरनेट सप्लाईज ढूंढनी पड़ेंगी, अपनी रशिया से बात करनी पड़ेगी, अमेरिका से बात करनी पड़ेगी, और कोई मिड वे आपको निकालना पड़ेगा। और इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि चाइना पे 100% टैरिफ लगाने की औकात नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप की। वो जो ये करते हैं वो इंडिया के अगेंस्ट कर सकते हैं, और इंडिया के अगेंस्ट में इसलिए कर सकते हैं कि इंडिया के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि अमेरिका को बांध पाए, और अमेरिका को लगे कि यार अगर इंडिया से अगर इंडिया इज़ नॉट इन ए गुड टर्म्स विद अस, हमको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमको मैन पावर नहीं आएगा, हमको मेडिसिन्स नहीं मिलेगी, और अगर हमको मेडिसिन्स नहीं मिली तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसी कोई प्रोडक्ट इंडिया नहीं देता है अमेरिका को। इसलिए अमेरिका को जब किसी सबसे बड़ी कंट्रीज़ की गर्दन पकड़ने के नाम आता है, उसको सबसे पहले इंडिया का नाम याद आता है, और जिस आदमी का नाम याद आता है वो है नरेंद्र मोदी। क्योंकि बाकी यूरोप के लीडर्स को तो वो अपने सामने बैठा के बात करता है, चलो भाई लाइन में खड़े हो जाओ 10 लोग, मैं कहूँ तो खड़े हो जाओ, मैं कहूँ तो बैठ जाओ। आपने देखा होगा ना, शहबाज शरीफ को कहा खड़े हो जाओ, शहबाज शरीफ खड़े हो गए। 2 मिनट का जब उनके बारे में बोल के बैठ जाओ, वो बैठ गए। क्या आप सोच सकते हैं मोदी जी गए हों, पब्लिक में बैठे हों, और उनसे मोदी जी से वो कहें प्रेसिडेंट ट्रंप की मोदी जी खड़े हो जाओ तो मोदी जी खड़े हो जाएं, उसके बाद कहें मोदी जी बैठ जाओ तो मोदी जी बैठ जाएं? ये सोच नहीं सकते। यही ट्रंप चाहता है कि मोदी जी यही करें उनके साथ। और यहाँ पे केवल मोदी जी नहीं, मोदी जी अकेले कुछ नहीं है, उनके साथ 150 करोड़ लोग हैं, उनकी इज्जत है। मोदी अकेले कुछ नहीं है मेरे लिए, नरेंद्र मोदी रहे ना रहें, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं आज की डेट में, इसलिए मैं नरेंद्र मोदी की बात करता हूँ। कल को राहुल गांधी बन जाएंगे तो हम राहुल गांधी की बात करेंगे, उनकी इज्जत करना शुरू करेंगे। और अगर बाहर कि फॉरेन कंट्रीज़ में उनकी कोई इंसल्ट करता है तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 150 करोड़ पीपल, जो कि शायद होने वाला नहीं है। लेकिन वक्त का कोई पता नहीं चलता। किसको पता था ये कॉकरोच जनता पार्टी एकदम से आ जाएगी और इतना हल्ला मचा देगी, और जितनी स्पीड से आएगी उतनी स्पीड से चली जाएगी? किसे पता था? ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो। किसी लीडर पे इंडिया में एक अटैक हो जाए तो सडनली चेंज हो जाता है सब, दूसरी पार्टी जीत जाती है, दूसरी पार्टी आ जाती है। आपने देखा होगा जैसे ये राजीव गांधी जीते थे जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, सिंपैथी वोट। तो यहाँ तो सिंपैथी वोट कुछ भी हो सकता है। साले कांग्रेस वाले ही अपने नेता को मरवा दें कांग्रेस को जिताने के लिए, कुछ नहीं कर सकते इंडिया की पॉलिटिक्स में। इसी तरह यहाँ पे इस वाले केस में भी इंडिया हैज़ टू बी वेरी विजिल ऑन दैट, कि अपनी इज्जत भी ना खोएं और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें, या तो ट्रंप के साथ या रशिया के साथ अलॉन्ग विद चाइना इसका सॉल्यूशन, या RIC को इतना मजबूत बना दें कि अमेरिका तीनों को छू ना पाए। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, असंभव दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये आज के दिन में ये शायद ज़रूरी है। RIC का एक पक्का होना, 100% विश्वास होना
तीनों कंट्रीज़ को, इवन यू कैन टेक ईरान ऑल्सो इनटू इट, बहुत ज़रूरी होगा। आपकी क्या राय दोस्तों, आप इसके बारे में बताइएगा कि जो टैरिफ 100% जो लगाए हैं और वो शायद अगस्त सितंबर तक ओके हो भी जाएं, उसके बाद इंडिया का क्या स्टेप होगा? क्या ट्रंप उसको 100% से 20% लाएंगे और फिर अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज़ ए टूल ही वांट टू ब्रिंग इन हिज हैंड, जो कि पहले उनके हाथ में नहीं था। और ये टूल ऐसा होगा उनके हाथ में कि वो चाह के भी वो छोड़ नहीं सकते फिर, क्योंकि एनी अमेंडमेंट उसमें होगा तो वो आपका कोर्ट के थ्रू नहीं होगा, वो पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा, कांग्रेस के थ्रू ही होगा। प्रेसिडेंट कैन ओनली गिव द अमेंडमेंट, time bound amendment on that, but not beyond that. So it is going to be a serious thing, and let's see how our government tackles it. और अगर हमारी गवर्नमेंट का पूरा एक माइंड जिसे कहें कि वो कोई कॉकरोच जनता पार्टी है, कांग्रेस ने क्या बोल दिया, E2 में क्या कर दिया, अगर पैटी चीज़ों में उनका माइंड इन्वॉल्व हो रहा, तो शायद इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें सामने आई दिखाई दे रही हैं, उनको कैसे टैकल होगा। आप जानते हैं कि जो एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में, ये भी एक चैलेंज होगा इंडिया के लिए, चाहे डायरेक्ट चैलेंज ना हो। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप जाके देख सकते हैं कि वाई इट इज़ नॉट ए चैलेंज फॉर इंडिया। लेकिन हम कुछ भी बोलें, कुछ तो है ना, पहले से तो ज़्यादा चैलेंज आ गया ना, जितना पहले था उतना तो नहीं है, उससे तो ज़्यादा चैलेंज आएगा। तो इंडिया में इस वक्त बहुत से फ्रंट काम कर रहे हैं। बांग्लादेश का फ्रंट काम कर रहा है, नेपाल का फ्रंट काम कर रहा है, पाकिस्तान फ्रंट काम कर रहा है, चाइना काम कर रहा है, सऊदी अरेबिया काम कर रहा है, टर्की काम कर रहा है, बहुत से फ्रंट है, यूएस काम कर रहा है। तो दो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं, चाइना और रशिया, सॉरी चाइना एंड यूएसए, वो गिद्ध की तरह आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप कब आपकी आंखें बंद हो तो आपको नोचना शुरू कर दें। ऐसे वक्त में हमको एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सके। अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि क्या आपको लगता है कि बाकी लोग, ये जो थोड़े से चिंपैंजी टाइप लोग हैं, क्या वो ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं? अपनी राय में दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।